का खैरिल खल्की कुल्लिहिम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व साक़लैन मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व साक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्मिन व मिन आजमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्ली हौलिन मिनल अहवाली मुक्ताहिमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम। अल्हम्दुलिल्लाह साढ़े अज 15 रोज़ा रद्दे कादियानियत दी चौथी क्लास आ। अल्लाह तबारक व तआला दी बारगाह दे अंदर दुआ है कि अल्लाह पाक मैनू तुहानू सानू हमेशा हक सच बयान करने की तौफीक नसीब फरमाए। असी रद्दे कादियानियत दे कोर्स के अंदर मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी दे अपने झूठ उन्होंने असी अपनियां कापियां ते उतार रहे सी। असी परसों यानी कि जिदन परसों क्लास हुई सी ईशा दी नमाज तो बाद तकरीबन 5 झूठ लिखे असी 5 हो गए जी। उहदे विचों एक झूठ का हवाला रहिंदा है, जरा गौर करो कि कितने नंबर झूठ का हवाला रहिंदा है, चेक करो सारे का रहिंदा है। मैं पहले दिन भी अर्ज किया सी अगर कोई इबारत रह जाए कोई हवाला रह जाए तो सबक के दौरान ही तुहानू खुली इजाजत है, तुसीं पूछ सकते हो जी। 3 नंबर झूठ का हवाला देखो थले लाया हुआ है, रूहानी खजाइन लिखा है, किताब का नाम, जिल्द नंबर, सफ़ा नंबर जी नहीं लिखा, लिखो रूहानी खजाइन। जिथे सबक छड्या सी ना 3 नंबर झूठ वो थले हवाला लिखो ताकि तुहानू याद रहे भी हवाला किस जड़ा नो गल दा लिख रहे हैं। रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 23 सफ़ा 382। दूसरी किताब है चश्माए मार्फत सफ़ा 11 मार्फत सफ़ा 11 जी। साडा झूठ नंबर है आज 6। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी का झूठ नंबर 6। हेडलाइन दे लीजिए जी, लिखिए झूठ नंबर 6। इबारत लिखिए कि यहूद खुद यकीनन
कि यहूद खुद यकीनन एतकाद नहीं रखते एतकाद नहीं रखते। एतकाद का माना होता है यकीन। एतकाद नहीं रखते कि उन्होंने ईसा को कत्ल किया है। कि यहूद खुद यकीनन एतकाद नहीं रखते कि उन्होंने ईसा को कत्ल किया है। अब मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी यहाँ पे कह रहा है कि यहूदी ना इस बात का यकीन नहीं रखते कि उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया है, और यहाँ पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना इबारत में वो है यकीनन, और लफ्ज़ यकीन वहाँ आता है जहाँ पर शक की गुंजाइश ना हो। मिर्ज़ा बताना ये चाहता है कि ये जो मुसलमान कहते हैं ना कि यहूदियों ने दावा किया कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा या जनाब अली हमने उन्हें कत्ल किया, तो मिर्ज़ा कहता है कि ये यहूदी एतकाद नहीं रखते, वो यकीनन ऐसा नहीं कहते ना ऐसा सोचते हैं कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को क्या किया है, कत्ल किया है। अब इसका हवाला पहले नोट कर लीजिए, रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 21 सफ़ा 378। दूसरी किताब है ज़मीमाए बराहीन अहमदिया। ज़मीमा बराहीन अहमदिया, उसका सफ़ा नंबर है 206। ज़मीमा बराहीन अहमदिया, सफ़ा नंबर 206। यह दूसरी किताब का सफ़ा है, पहली किताब का सफ़ा नंबर है 378। दूसरी किताब का 206। जी, पहली किताब का या दूसरी का? बराहीन अहमदिया का, सफ़ा 206। जी, लिख लीजिए इबारत, इसके साथ ही लिखिए जबकि कुरान शरीफ यहूदियों के इस दावा को बयान फरमा रहा है। कि उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया है। मुसलमानों के नज़दीक ये बात लिखनी नहीं है, बस ये सुननी है, इबारत वहां तक थी जो मैंने लिखवा दी है। अब मुसलमानों के नज़दीक हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुरान और अहादीस की रोशनी में जो हमें नज़रिया और जो हमें फ़िक्र मालूम हुई है, जो सबक हासिल हुआ है कुरान और हदीस से, वो ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम को न कत्ल किया गया और ना ही
सूली पर चढ़ाया गया, हम ये कहते हैं, क्योंकि अल्लाह भी यही कह रहा है। तो लेकिन यहूदियों का दावा था कि हमने क्या किया है, कत्ल किया है। अच्छा, अब यहूदियों का दावा था हमने कत्ल किया, और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कह रहा नहीं, यहूदियों को यकीनन एतकाद था कि उन्होंने ईसा को कत्ल नहीं किया। अब ये उनके दावे को, यहूदियों के दावे को क्या कर रहा था, गलत साबित कर रहा था कि वो तो ऐसा कहते नहीं है। अब आइए कुरान पाक से पूछते हैं कि कुरान इसका जवाब क्या देता है। लिखिए जवाब कुरान से, जवाब कुरान शरीफ से। जी अब सुनिए मेरी जानिब जरा तवज्जो फरमा के। कुरान कहता है यहूदियों की बातें बयान करते हुए कि उनके कुफर का सबब क्या था, इस सबब को कुरान ने बयान किया। अल्लाह फरमाते हैं व बिकुफ्रिहिम व कौलिहिम अला मरियम बुहतानन अजीमा। फरमाया यहूदियों, इन्होंने एक बहुत बड़ा कुफर यह किया कि इन्होंने हजरत सैयदा तैयबा मरियम सलामुल्लाह अलैहा पर बोहतान यानी कि उन पर झूठ बांधा, उन पर ऐब तराशी की। दूसरी जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है व कौलिहिम, और इनकी यह भी बात कुफर थी, इन्ना कतलनल मसीहा, कि बेशक हमने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया है। अब कुरान में ये यहूदियों का दावा मौजूद है कि यहूदी क्या कह रहा है, हमने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया है। मिर्जा कहता है नहीं जी, वो जो यहूदियों का यकीनन एतकाद था कि उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया, ये कहता है यहूदी इस बात पर यकीन नहीं रखते। अल्लाह कह रहा है कि यहूदी यही कहते थे इन्ना कतलनल मसीहा, कि हमने मसीह अलैहिस्सलाम को कत्ल किया है। अब कुरान के खिलाफ मिर्जे की ये इबारत जा रही है, तो मिर्जा ने झूठ बोला कि नहीं बोला, कुरान पाक के खिलाफ बात की कि नहीं की। इस तरह हम हक बजानिब हैं ये कहने में कि मिर्जा साहेब आपने खुद फतवा दिया था कि झूठ बोलने वाला दुनिया में भी लानती है, आखिरत में भी लानती है, और जो झूठ बोलता है उसकी अल्लाह की बारगाह में कोई इज्जत नहीं होती। दूसरा फतवा मिर्जा साहब का यह था कि जो वल्दुज़्ज़िना है, जो कंजर हैं, वो भी झूठ बोलते हुए शर्माते हैं। तो ये आपका मिर्जा तो झूठ बोलते हुए शर्माता ही नहीं है, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों से ऊपर चला गया। अब तीसरा फतवा क्या था कि जो झूठ बोलता है, झूठ बोलने वाला और पखाना खाने वाला एक बराबर है। तो मिर्जा साहब आप बताओ कितना और खाओगे, कितना गंद और खाओगे, क्यों बार बार झूठ बोल के गंद को अपने दामन में डाल रहे हो। समझ आ रही है कि नहीं आ रही। अब वो तो मर के मरदूद जो है वो इस दुनिया से दफा हो गया है ना। अब उसके मानने वालों को सोचना चाहिए, जहां तक हमारा ये पैगाम जा रहा है हम वहां तक उनसे गुजारिश करते हैं कि हमारी ना मानो, कम से कम अपने घर की ये किताबों से पूछ लो जाकर, कम से कम तहकीक तो करो कि तुम किस बंदे के पीछे लगे हुए हो। नबी तो कुजा दूर की बात है, वो तो मर्द कहलाने के भी काबिल नहीं रहता है, वो तो एक मर्द कहलाने के भी, इंसान कहलाने के भी काबिल नहीं है। कुरान पाक का हवाला लिखिए, पारा नंबर 6, सूरतुन निसा आयत नंबर 156 ता 157, 56 ता 157। लिखिए जी, झूठ नंबर 7, जी झूठ नंबर
7। इबारत लिखिए, खुदा ने आथम को, आथम का मैंने तारुफ आपको बताया था ना एक दिन, वो कौन था? ईसाई मुनाजिर था एक, जिसका नाम था डिप्टी अब्दुल्ला आथम। ये उसी की तरफ अब फिर इशारा कर रहा है मिर्जा। खुदा ने आथम को अपने इल्हाम के मुताबिक मार दिया, अपने इल्हाम के मुताबिक मार दिया। खुदा ने आथम को खाक में मिला दिया। खुदा ने आथम को खाक में मिला दिया और तुम कहते हो कि पेश गोई झूठी निकली। और तुम कहते हो कि पेश गोई झूठी निकली। अच्छा, वो मैंने उस दिन आपको इसका वो सारा किस्सा सुनाया था। ये कहता था कि आथम 15 महीनों के अंदर मर जाएगा। इसने जब ये दावा किया था, पेश गोई की थी, लेकिन आथम मरा नहीं। अब जब वो ना मरा ना, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि मिर्जा, वो जब तुम्हारी पेश गोई थी ना, वो तो झूठी पेश गोई थी। अब मिर्जा उनके जवाब में ये बातें लिख रहा था कि तुम कहते हो कि पेश गोई झूठी निकली। इधर तुम कहते हो कि पेश गोई झूठी निकली। हैरान हूं के, लिखिए इबारत लिखिए, हैरान हूं के ये कैसी समझ है। इन दिलों को क्या हो गया है। और कैसे पर्दे पड़ गए हैं। पर्दे पड़ गए हैं इस पेशगोई की निस्बत जी, इस पेशगोई की निस्बत तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खबर दी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खबर दी थी। और मुकज़्ज़िबीन पर, मुकज़्ज़िबीन कहते हैं जुटलाने वालों को, मुकज़्ज़िबीन पर नफरीन की थी, यानी नफरत फरमाई थी सरकार ने। मुकज़्ज़िबीन पर नफरीन की थी। होगी जी बात। अब तवज्जो कीजिए जरा। अब ये आथम यानी डिप्टी अब्दुल्ला आथम, जो ईसाई मुनाजर था, जिसका मैंने तारुफ आपको पहले बताया था, जो हमारा सबक गालबन दूसरा या तीसरा था उसके अंदर। अब ये कादियानी के दौर का बंदा है।
ठीक है जी, यानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के दौर का। और तब मुनाजरा तय हुआ, तब मुनाजरा हुआ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी और आथम के मुनाजरे का फैसला ना हो सका। अब मिर्जे ने गुस्से के अंदर आकर कहा कि लो जी, जे मैं मुनाजरा नहीं जितना तो तू तो जनाब 15 महीनों के अंदर अंदर मर जाना है। तो आथम वो जरा ईसाई मुनाजर सी ना मरिया ना, कादियान में जो लोग ये खिलाफ से उन्हें रौला पा दिता, तू बड़ी पेशगोई की थी कि आथम ने मर जाना, आथम तो नहीं मरिया। उन्होंने कह लगा बेवकूफो, तुसी मेरी पेशगोई नूं कह रहे हो कि झूठी निकली है, हालांकि ये तो पेशगोई है जिदे बारे खबर रसूलुल्लाह ने दी सी। आथम कब पैदा हुआ? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के दौर में। मुनाजरा कब हुआ? गुलाम अहमद कादियानी के जमाने में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बज़ाहिरी दौर गुजरे तकरीबन 1300 साल गुजर चुके थे उस वक्त। अब बताओ रसूलुल्लाह ने इनके मुनाजरे की कब खबर दी हुई थी? रसूलुल्लाह ने आथम के मरने की खबर कहां पे दी है? सबसे हदीस की जो मोतबर कुतब है वो है सियासिता की किताबें। चैलेंज है तमाम कादियानियत को कि एक भी जगह वो खबर दिखाएं जो रसूलुल्लाह ने आथम और मिर्जे के बारे में रसूलुल्लाह ने दी थी। और रसूलुल्लाह ने यह भी कहा था कि जो इस पेश गोई को जुटलाए मैं उससे नफरत करता हूं। चैलेंज है पूरी कादियानियत को, कोई एक रवायत जो है वो साबित करें, दिखाएं कि ली कहां से तुमने ये बात कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिर्जे के बारे में तुम्हें जो है वो खबर दी थी। अगर तुम साबित ना कर सके, और इंशाअल्लाह कयामत तक साबित नहीं कर सकोगे, क्यों? क्योंकि कोई हदीस है ही नहीं मिर्जे के बारे में, कोई हदीस है ही नहीं आथम के बारे में। हाँ, एक हदीस जरूर है, वो मैंने आपको सुनाई थी एक दिन पहले भी। सरकार ने फरमाया था मेरे बाद 30 झूठे दज्जाल होंगे जो मेरे बाद नबूवत का दावा करेंगे। तो अगर तुम्हारा इरादा है तो अपने मिर्जे को इन 30 में से तलाश करो, अपने मिर्जे के बारे में कोई झूठी खबरें बना बना के कौम के सामने पेश ना करो। तो इससे पता चला मिर्जा का यह भी सरासर सराहत के साथ बोला हुआ झूठ है, जिसमें वो कहता है कि रसूलुल्लाह ने मेरे बारे खबर दी थी। अब मिर्जा खुद कहता है कि झूठ बोलने वाला और गूं खाने वाला एक बराबर है। अब मिर्जा क्या हुआ? किसके बराबर हुआ? मिर्जा कहता है झूठ बोलने वाला दुनिया में भी रुसवा होगा, अल्लाह उससे नाराज हो जाएगा, जलील होगा वो दुनिया में भी, आखिरत में भी जलील होगा। अब बताओ मिर्जा से अल्लाह तबारक व तआला अब नाराज है या खुश है? अगर तो उसने वाकयातन झूठ बोला है और वाकई ही बोला है तो याद रखना फिर मिर्जे के अपने फतवे के मुताबिक मिर्जा से अल्लाह ताला दुनिया में भी नाराज रहा और आज भी नाराज है और माशर के मैदान में रब उससे नाराज रहेगा। समझ आ गई ये इबारत? लिखिए झूठ नंबर 8, इसका हवाला रहता अभी जी। लिखिए रूहानी खजाइन जिल्द 14 सफा 417 और 418, 417 ता 18। जी। और दूसरी किताब है इसके अंदर अयामुस्सुलो, यानी अयाम सुलह नहीं लफ्ज होता, वो है अयाम सुलह। उसका पेज नंबर है 191। जी। झूठ नंबर लिखिए जी, झूठ नंबर 8। मिर्जे ने जब किया ना दावा नबूवत, जाहिर सी बात है ये बहुत अजीब सी बात थी और कुफर था कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद दावा नबूवत करना। सरकार ने जब फरमा दिया अना खातमुन नबीयीन ला नबिय्या बादी, कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। अब मिर्जा दावा कर रहा है कि मैं नबी हूं। अब ये जो दावा किया ना, अब मौलवियों ने जब की मिर्जे की मुखालफत, उलमा ने जब मिर्जे के खिलाफ झंडा बुलंद किया ना, तो अब मिर्जा उन मौलवियों के बारे में क्या कहता है जरा सुनिए। लिखिए इबारत, अगर खुदा चाहता
तो इन मुखालिफ मौलवियों और इनके पैराओं को, पैरवी करने वाले जो होते हैं ना, उन्हें कहा जाता है, इनके पैराओं को आंखें बख्शता मिर्जा कहता है अगर खुदा चाहता तो अल्लाह ताला मौलवियां ते मौलवियां दे मनण वाले की करदा, अखा अता फरमांदा। अच्छा, यानी अल्लाह ताला ने भी मिर्जे ने पुछ के अखा देनियां ने, की ख्याल है? अब भारत के अंदर देखो कैसा ड्रामा पेश करके कौम को जो है वो सुनाया जाता है। आगे कहता है और उन वक्तों और मौसमों को पहचान लेते उन वक्तों और मौसमों को पहचान लेते जिनमें खुदा के मसीह का आना जरूरी था। आप हजरात जानते हैं कि जब भी इसकी किताबों में लफ्ज मसीह बोला जाता है तो इससे मुराद कौन होता है? हाँ, यानी ये खुद होता है, अपने आप को मसीह कहता है ना, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहता है अपने आप को माज़अल्लाह का आना जरूरी था। लेकिन जरूर था कि कुरान शरीफ जी और अहादीस की वो पेशगोइयां पूरी होती जिनमें लिखा था कि मसीह माऊद पूरी होती। कि मसीह माऊद जब जाहिर होगा तो इस्लामी उलमा के हाथ से दुख उठाएगा। कैसा बेवकूफ आदमी है कि उलमा को इस्लामी भी मानता है और यह भी कहता है कि वो मसीह मऊद को तकलीफें भी देंगे। अजीब आदमी है ये। इस्लामी उलमा के हाथ से दुख उठाएगा जी, लिख लिया जी। वो इसको काफिर करार देंगे, यानी जो इस्लामी उलमा हैं वो इसको क्या करेंगे? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इनको काफिर करार देते हैं ना, इनके नजदीक वो इस्लामी उलमा हैं। क्यों किबला जी? वो इस्लामी उलमा है, वो मुसलमान उलमा है। ये बात याद रखना। अभी ये भी मानता है कि वो इस्लामी उलमा है जो हमें काफिर कहते हैं। अब इन्हें जो काफिर कहता है वही असल में पक्का सच्चा मुसलमान है, वही इस्लाम वाला है। इस्लामी उलमा के हाथों इस्लामी उलमा इसको काफिर करार देंगे और इसके कत्ल के लिए फतवे दिए जाएंगे।
और इसकी सख्त तौहीन की जाएगी। तौहीन वाली चीज है तो जाहिर बात है तौहीन ही करनी है, और की हो सकता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? बस जिनका ऐसा जाहिल आदमी है ये, इसकी सख्त तौहीन की जाएगी, लिख लिया जी। और इसको दायरा इस्लाम से खारिज और दीन का तबाह करने वाला ख्याल किया जाएगा। तबाह करने वाला ख्याल किया जाएगा। अब यहां पे एक बात इबारत लिखने के बाद पूरी तवज्जो से सुन लीजिएगा कि जब इसने दावा नबूवत किया ना, तो अक्सर बर्रे सगीर के जो देवबंदी उलमा थे ना, उन्होंने भी फतवा नहीं लगाया इस पे कुफर का। थानवी ने बड़ी देर बाद जाके फिर इस पे कुफर काफिर होने का फतवा लगाया था। हाँ, और इस मैदान फतवा के अंदर शिया तो करीब करीब भी नजर नहीं आते कि उन्होंने भी कोई फतवा दिया हो कि इसने गलत किया है। सबसे पहले इसके खिलाफ एक्शन लेने वाली जमात अकीदा अहले सुन्नत व जमात कहलाती है। ये क्रेडिट अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात के हिस्से में आया। और जब फिर पाकिस्तान के अंदर सन 1973 के आइन के अंदर पाकिस्तान बनने के बाद जब फिर कादियानियों ने सर उठाना शुरू किया, हजरत मौलाना इमाम शाह नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ये बेनज़ीर के वालिद जो हैं, इनके पास तशरीफ लेकर गए। भुट्टो साहब का दौर था उस वक्त। नूरानी साहब जाके भुट्टो साहब से कहने लगे, भुट्टो साहब कादियानी जो है वो बार बार हमारे दीन इस्लाम की तौहीन कर रहे हैं, तो आप हमारा साथ दीजिए और उनके खिलाफ कोई एक्शन लीजिए। भुट्टो साहब कहने लगे, नूरानी साहब मेहरबानी करें, हमें मौलवियों में कहां घसीट रहे हैं आप, ये आपका मौलवियों का मसला है, आप जाने मौलवी जाने। अच्छा, नूरानी साहब को रब ने बड़ी हिकमत दी थी मसला समझाने की। मसला सुनाना मकसद नहीं, मसला समझाना मकसद होता है। अल्लाह ताला के रास्ते की तरफ बुलाओ, उदू इला सबीली रब्बिक बिल हिकमा, हिकमत के साथ। तो नूरानी साहब ने बड़ी प्यारी मिसाल देके ना, नूरानी साहब ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को वो मसला समझाया। वो मिसाल क्या थी? नूरानी साहब कहने लगे, भुट्टो साहब जरा देखिए, इस वक्त पाकिस्तान का वजीर आजम कौन है? वो बड़े खुश होकर कहने लगा, जी मैं हूं। आपने फरमाया, अच्छा, अगर आपके होते हुए कोई दूसरा शख्स ये कहे कि वजीर आजम मैं हूं, तो फिर क्या करोगे? भुट्टो साहब आगे से कहने लगे, नूरानी साहब हम उसे गद्दारी के तौर पर जेल में डाल देंगे, उसको सजाए मौत सुनाई जाएगी कि वो मेरे होते हुए वजीर आजम का दावा कैसे कर सकता है। नूरानी साहब रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया, इसी तरह मसला नबूवत है कि जब मुस्तफ़ा मौजूद हो तो उनकी मौजूदगी में कोई दावा नबूवत कैसे कर सकता है? उनकी मौजूदगी में कोई कैसे ये दावा करेगा कि मैं नबी हूं? वो ऐसे लजपाल नबी हैं, कयामत तक ऐसा सिक्का राइज है उनका कि उनके होते ना किसी दूसरी किताब की जरूरत रही है, ना किसी और नबी की जरूरत बाकी रही है। तो ये भी मिर्जे का बहुत बड़ा झूठ कि जिसके अंदर उसने कहा कि अल्लाह ताला इन बंदों को आंखें दे कि जो मसीह मऊद को पहचान सकें। पहली बात तो यह कि मिर्जा, मैंने कल भी इबारत पेश की थी कि मिर्जा मसीह मऊद बनता ही नहीं है। परसों जो झूठ लगवाए थे उसके अंदर उसने कहा था कि जब मसीह मऊद आएगा तो नाबालिग बच्चे भी नबूवत करेंगे, औरतों को इल्हाम होगा, तमाम अवामुन्नास जो है वो जिब्रील से बातें करेंगे। समझ आई कि नहीं आई? तो मिर्जे के दौर के अंदर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, ना औरतों को इल्हाम हुआ, ना बच्चों ने नबूवत की, ना जनाब अली रूहुल कुदस से किसी ने बातें की। तो जब ऐसा हुआ ही नहीं तो मिर्जा कैसे मसीह मऊद बन सकता है? नहीं बन सकता। तो इसलिए यह भी पता चला ये भी मिर्जे का सरासर क्या है? झूठ है। हवाला लिखिए रूहानी खजाइन, जिल्द नंबर 17, सफा 404।
अरबाईन नंबर 3 404। अरबाईन नंबर 3, अरबाईन नंबर का इसका सफ़ा है जनाब 62। जी लिखिए आगे झूठ नंबर लिखिए। मैंने कल भी परसों भी आपसे कहा था कि आजकल के जो हमारे खुतबा हजरात हैं ना, ये जो अजीब सी गुफ्तगू तकरीरें करते हैं, तकरीर के दौरान कभी कहते हैं जी वो जनाब वो कभी कह देते हैं कि मियाँ साहब दी रूह फड़की, कभी कहते हैं सुल्तानुल आरिफीन साहब दी रूह तड़पी, कभी कहते हैं अल्लाह हज़रत दी रूह वजद आ गया। तो उन्होंने ये फरमाया, आगे शेर पढ़ के ना फिर कौम को जो है वो मजे में डाल देते हैं। शेर भी तकरीरों की जरूरत होते हैं बाज दफा, लेकिन शेर जो है वो दलाइल नहीं होते। दलाइल के साथ बात करें, दलाइल के साथ गुफ्तगू करें। मैंने कल भी कहा था कि ये जो रूहें फड़काना और तड़पाना है ना, इनको छोड़ दें और दलाइल के साथ गुफ्तगू करें। जब आप ये दलाइल आप बताइए, एक तरफ मिर्जे के वो जो 9 फतवे थे झूठ पर, सबक नंबर 3 के अंदर 2 के अंदर लिखवाए थे मैंने 9 फतवे उसके अपनी किताबों से झूठ पर। अब वो 9 फतवे सामने रख के अब एक एक झूठ पढ़ते जाएं, मर्जियों को खुद ही एक एक फतवा लगाते जाओ। अब बताओ जब ऐसी सूरत हाल होगी, आपके आगे मर्जी बोल सकेगा? चीखें निकलेंगी उसकी कि हो क्या गया है, हमें इन्होंने ऐसा पकड़ा है हमें कि ये जनाब अली हमारी जान ही नहीं छोड़ रहे। तो इसलिए दलाइल से बात करें जब भी मौका मिले, ताकि दलाइल मजबूत होंगे तो इस्लाम की जो चाशनी है, जो उसका चेहरा है, वो और साफ होकर अवाम के सामने जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगा। लिखिए जी झूठ नंबर 9। जी लिखिए, ऐसा ही अहदीसे सहीहा में आया था, अहदीसे सहीहा में आया था कि वो मसीह माऊद सदी के सर पर आएगा। मसीह माऊद सदी के सर पर आएगा और वो 14वीं सदी का मुजद्दिद होगा। हवाला भी नोट कर लीजिए, रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 21 सफ़ा 359। जी 359 ज़मीमा बराहीन अहमदिया उसका सफ़ा नंबर है 188। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने दरस निज़ामी की और उलमा की सोहबत में भी रहे। ये मैं अल्लाह तबारक व तआला के फजल और उसके करम की बात के जो है वो तहत बात कर रहा हूँ कि हमने आज तक ना किसी आलिम से ये हदीस सुनी, ना किसी जगह पे पढ़ी है। और कादियानियों को भी चैलेंज है कि वो हदीस से सहीहा से कोई एक हदीस तो हमें साबित करके दिखाओ ना कि जिसमें लिखा था कि सदी के सर पर मुजद्दिद आएगा और मसीह माऊद आएगा। तो इससे पता चलता है ये भी मिर्जे का क्या है, झूठ है।
और कुरान पाक झूठों के बारे में क्या कहता है? लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, कि झूठों पर अल्लाह ताला की लानत हो। तो जिस बंदे पर रब की लानत हो, समझ आ रही है कि नहीं आ रही, उसको कयामत तक कादियानी ना जनाब चिनाब नगर के, जनाब ना कादियान के, ना लंदन के, ना इसराइल के, कयामत तक उसे अब कोई लानत से छुड़ा सकता नहीं है। लिखिए झूठ नंबर आगे। लिखिए जी, और ये कहना कि वो किताबें मुहर्रफ मुबद्दल हैं। सूरत निसा आयत नंबर 46। मुहर्रफ मुबद्दल हैं। मुहर्रफ का मतलब तहरीफ किया हुआ, यानी कुछ बातें निकाल के बीच में अपनी बातें ऐड कर दी, और मुबद्दल का माना होता है कि इबारत को ही बदल देना। मुहर्रफ और मुबद्दल हैं। कली 46। जी लिख लिया जी। अच्छा, यहां पे एक बात याद रखिए कि ये जो लफ्ज किताब में उसने इस्तेमाल किया ना, ये इशारा है तौरात और इंजील की तरफ। हम कहते हैं ना मुसलमान के कुरान मजीद और अहादीस सहीहा में आया है कि ईसाइयों और यहूदियों ने तौरात को और इंजील को क्या कर दिया था? अदल बदल किया है, इसके अंदर अपनी मर्जी की बातें इसमें दाखिल कर दी, क्योंकि उस वक्त ना तो किताबें छपती थी, ना उस वक्त जनाब अली कोई ऐसे सिस्टम होते थे कि किताबों को महफूज करने का भी कोई तरीका जो है वो नहीं मौजूद होता था। तो जाहिर सी बात है, वो जो किताबें लिखी होती थी वो लिखते भी खुद हाथों से और मिटाते भी वहां से खुद हाथों से। हम कहते हैं कि वो किताबें मुहर्रफ हैं। इंशाल्लाह अगले सबकों में हमारे आएंगे, उसके अंदर मैं इंशाल्लाह आपको अंजील भी दिखाऊंगा, हमारे पास मौजूद है, तौरात भी दिखाएंगे इंशाल्लाह, उसमें से भी आपको हवाले जो है वो लिखवाएंगे इंशाल्लाह। अब हम कहते हैं कि वो किताबें मुहर्रफ भी हैं, यानी तहरीफ शुदा हैं, और मुबद्दल भी हैं कि वो किताबों के अंदर अदला बदली भी की गई है। मिर्जा कहता है कि ये कहना कि वो किताबें मुहर्रफ मुबद्दल हैं, इनका बयान काबिले एतबार नहीं। यानी जेड़े बंदे कहते हैं कि मुहर्रफ और मुबद्दला, उन्हों का बयान नूं काबिले एतबार नहीं, उन्हों दे बयान ते एतबार ही नहीं किया जा सकता। उनका बयान काबिले एतबार नहीं। उनका बयान काबिले एतबार नहीं। अच्छा, अब पहली बात तो इसने ये की कि जो जो बंदा तौरात इंजील को कहता है ना कि वो मुहर्रफ और मुबद्दल है, उस बंदे का बयान इस काबिल है कि उस पर एतबार नहीं किया जा सकता। आगे क्या कहता है? ऐसी बात वो ही कहेगा जो खुद कुरान शरीफ से बेखबर है। अब मिर्जे की इबारत को एक मरतबा फिर समझिए। कहता है कि यह कहना कि वो किताबें यानी कि तौरात और इंजील, इन किताबों को जो बंदा कहता है ना कि ये मुहर्रफ और मुबद्दल है, उन बंदों का बयान जो है वो काबिल एतबार
उनके बयान पे एतबार नहीं किया जा सकता। आगे से मिर्जे ने एक और बकवास मारी और आगे से क्या कहा, कहने लगा कि ये बंदा बात वही कह सकता है जो कुरान से बेखबर है, जिन्हों कुरान का नहीं ना पता वही कह सकता कि तौरात इंजील की ने मुहर्रफ और मुबद्दला, जिन्हों तो कुरान का पता ना वो मुहर्रफ और मुबद्दल नहीं कह सकता। आइए अब कुरान से देखते हैं भी मिर्जा बेखबर था या हम बेखबर हैं। पहले इस इबारत का हवाला लिखिए, रूहानी खजाइन जिल्द 23 सफा नंबर 83। दूसरी किताब है चश्मा मार्फत और उसका सफा नंबर है 75। हो गया जी। अब मिर्जे ने दावा क्या किया कि उन किताबों को जो बंदा मुहर्रफ मानता है ना, उन किताबों को जो बंदा मुबद्दल मानता है, वो शख्स क्या है, कुरान से बेखबर है। आइए अब कुरान से पूछते हैं कुरान उन किताबों के बारे में क्या कहता है। सुनिए कुरान पाक। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, मिनल्लज़ीना हादू, और वो लोग हादू जो यहूदी हैं, युहर्रिफूनल कालिमा, उन्होंने तहरीफ किया कालिमा मेरे कलाम को, यानी जो कलाम नाज़िल हुआ था। अब यहूदियों की तरफ कौन सी किताब नाज़िल हुई थी? तौरात शरीफ नाज़िल हुई थी ना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम यहूदियों की तरफ नबी बनकर आए थे, तो हजरत मूसा पे कौन सी किताब नाज़िल हुई थी? तौरात। और ईसाइयों की जानिब नबी बन के आए थे हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, और उनकी जानिब कौन सी किताब आई थी? इंजील। अब अल्लाह कह रहा है वो लोग जो यहूदी हुए, युहर्रिफूनल कालिमा, उन्होंने हमारे कलाम को क्या कर दिया? तब्दील किया, तहरीफ कर दिया। अन मवादी ही, अपनी जगह से, यानी जो मैंने कहा था ना उसको बदल के उसकी जगह क्या कर दिया? अपनी बातों को ला दिया। अब क्या करते यहूदी कि अल्लाह अगर फरमाता ना कि शराब पीना हराम है, अब यहूदी पुराने पापी थे, शराबी और शराब पीने के आदी थे। अब वो कैसे बर्दाश्त करते कि हमारे खिलाफ शराब का हुक्म आ जाए। अब वो क्या करते, तौरात में से हुक्म को मिटा देते और वहां पे लिख देते कि अल्लाह ने कहा नहीं जी शराब पीना जायज है। अब ये था युहर्रिफूनल कालिमा। अब कुरान कहता है यहूदियों ने किताब को बदला, कलाम को बदला। मिर्जा कहता है जो बंदा ये बात कहे उसके बयान पे एतबार। अब ये सबसे पहले बात अल्लाह खुद कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है। इसका मतलब मिर्जे का जो फतवा है कि उसकी बात, उसका बयान काबिल एतबार नहीं, वो रब के बयान को भी काबिल एतबार नहीं समझता। फिर आगे से कहता है नहीं जी ये बंदा बात वही करेगा जो कुरान से बेखबर है। हमने तो कुरान से निकाल के दिखा दिया कि तौरात के अंदर तहरीफ हुई है। कादियानी जरा हौसला करें, कयामत तक चैलेंज है, एक आयत साबित करें कुरान में से, एक जुज कुरान पाक का पेश करें जिसमें लिखा हुआ हो, वाज़े मौजूद हो कि यहूदियों और ईसाइयों ने अपनी किताबों में तहरीफ यानी कि मुहर्रफ और मुबद्दल उन्होंने नहीं किया। कयामत तक मरज़इयों को चैलेंज है, कोई एक आयत जो है वो कुरान पाक से बता दें ताकि हमें भी पता चले कि मरज़ई कुरान पाक से बाखबर हैं, बेखबर नहीं है। और अगर कयामत तक ना तुम बता सके तो याद रखना जितना मुसलमान कुरान जानता है तुम तो कुरान जानते भी नहीं हो, तुम तो कुरान भी नहीं जानते हो। कितने झूठ हो गए जी हमारे। और ये भी मिर्जा का सरासर झूठ पकड़ा गया, कुरान से उसका रद्द भी पेश कर दिया गया जी। कुरान पाक है जी पारा नंबर 5 सूरतुन निसा आयत नंबर 46। जी आयत नंबर 46। आयत नंबर 46। अच्छा, झूठ वो होता है जो इंसान के सर चढ़कर बोलता है। अरबी का एक मकूला है जिसका माना यह है
कि बाज़ दफा बंदा अपने इकरार से पकड़ा जाता है। चोर चोरी तो नहीं फड़या जाता, चोर अपनी आदतों तो फड़या जाता। ऐसे ही है कि नहीं? अब मिर्जे ने दावा किया था ना भी कुरान में तहरीफ नहीं हुई। मिर्जे ने दावा किया था ये जो यहूदियों पर इल्जाम है ना मुसलमानों का, ये एतकाद सच्चा नहीं है। अब उसकी एक दलील दी हमने कुरान पाक से, वो आपने लिख लिया ना हवाला उसका। अब एक दलील मिर्जे की किताब से मिर्जे के खिलाफ लिखी है भारत। मिर्जा कहता है मौलवी साहेब आज आपने तहरीफ करने में यहूदियों के भी कान काट दिए हैं। मौलवी साहेब आज आपने तहरीफ करने में यहूदियों के भी कान काट दिए हैं। होगी जी इबारत। अब इस इबारत को समझिए। मिर्जे के सामने ना कोई मौलवी तकरीर कर रहा था और उसने उस तकरीर में कोई झूठी बातें बयान करना शुरू कर दी और अच्छा भला लुग़त बयान किया, उसने लगवियात बोलना शुरू कर दी, झूठ पे झूठ झूठ पे झूठ बोलता गया। जब वो मौलवी ने तकरीर खत्म की ना तो मिर्जा उस मौलवी से मुखातिब हुआ। मुखातब होकर कहने लगा कि आज मौलवी साहब आपने तो तहरीफ करने में यानी बातों को बदलने में ना यहूदियों के भी कान काट दिए हैं। यानी जेड़े झूठ तुसी बोले हैं ना, ये झूठ तो यहूदी भी नहीं बोल सके। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब इबारत के अंदर ये बात मौजूद है कि आज आपने यहूदियों के भी कान काट दिए हैं तहरीफ करने में। तहरीफ करने में यहूदियों के कान काट दिए हैं। अच्छा, अगर यहूदियों ने तहरीफ की नहीं थी तो मौलवी साहब ने उनके कान काटे क्यों? क्यों लामा साहब? पहले फतवा दिया था कि यहूदियों ने तहरीफ नहीं की, अब खुद अपने बयान में कह रहा है कि मौलवी साहब आपने तो यहूदियों से भी ज्यादा तहरीफ करने में यहूदियों के कान काट दिए हैं। अगर यहूदियों ने तौरात को नहीं बदला था, अंजील में तहरीफ नहीं की थी, तो मौलवी साहब ने यहूदियों के कान कैसे काट दिए? इसका मतलब यह हुआ कि मौलवी साहब को बताना यह चाहता है मिर्जा कि जिन्ने तहरीफ तुसी की थी है ना, इन्नी तहरीफ थे यहूदिया ने भी नहीं, यानी उन्हें कीती है लेकिन इन्नी नहीं जिन्नी तुसी की थी। इबारत तो की साबित होता है मेरे झूठ के सच साबित होया। अब इसी दलील पे मैंने आपको पहली इबारत भी लिखवा दी, कुरान से भी दलील लिखवा दी, अब मिर्जे की किताब से भी दलील लिखवा दी। अब यहां पे नीचे लिखिए नेज जब कुत्ते की मौत आती है तो वो आबादी की तरफ भागना शुरू हो जाता है। जी, और ये मिसाल मिर्जा पर बिल्कुल साबित होती है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहां तक होगी इबारत? नबूवत के खिलाफ
बातें करते करते खुद अपने ही खिलाफ बातें करने लगा। अब अल्लाह ताला बड़ा बेनियाज है ना, किसी से दीन का काम लेता है, किसी से कोई काम ले लेता है, किसी से कोई काम ले लेता है। अब मिर्ज़ा जो था ये अल्लाह रसूल का नाफरमान और गुस्ताख, अब अल्लाह तबारक व तआला ने किसी और से इसकी तौहीन क्या करवानी है, इसकी ज़ुबान से इसका झूठा होना रब साबित करवा रहा है। बार बार रब इसके मुंह से वो बातें निकलवा रहा है जिन बातों से ये झूठा साबित हो सकता है। और ये साबित हो गए। कितने झूठ आज हमने लिखे? 10 झूठ तकरीबन काफ़ी हो गए हैं। ये चैप्टर क्लोज करते हैं, 2 दिन हो गए इसके झूठ लिखते हुए। इंशाल्लाह कल से चैप्टर नया शुरू होगा। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन